गुड इवनिंग गाइस, मैं विभव शुक्ला। मैं आपको आज क्लास 11th में चैप्टर टू जो है रिलेशन एंड फंक्शन, आज मैं आपको आपको मैं जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका छोटा सा इंट्रो आपको दूंगा कि रिलेशन फंक्शन क्यों है, मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या वजह है। ठीक है, सबसे पहले बात ये जानो कि पहले भी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे ही चुका हूँ और आज मैं फिर बता देता हूँ कि ये रिलेशन होता क्या है। देखो, दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक हमारी जो निजी ज़िंदगी डेली लाइफ का जो रिलेशन होता है, उसमें जैसे आप जानते हो कि मदर का फादर से रिलेशन, फादर का बेटे से रिलेशन, बेटे का माँ से रिलेशन, एक ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा होता है कि A इज़ इक्वल्स टू बी या A इज़ ग्रेटर देन बी या A इज़ लेस देन बी, एक इस तरह का रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन क्लास 11th में आप रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगे, लेकिन 12th में यही चीज़ ब्रीफ हो जाएगी। क्या लोगे आप? सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12th में चलकर और ब्रीफ होने वाली है। ठीक है, तो 11th में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। समझने से पहले मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ। एज़ यूजुअल जैसे ही मैं मोटिवेट करता हूँ आपको, उसी तरह वो मैं लाइन आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कहता है यारों आसमान में सुराग नहीं होता। सुराग माने छेद। कौन कहता है यारों आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से फेंक के तो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें बात क्या कहनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले तुमने एक सेट लिया, मान लो ये सेट लिया तुमने, रेड लिया और ब्लैक ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तुमने सेट ले लिया, मान लो ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? A इंटू बी। A इंटू बी इसका क्या कहलाता है? A इंटू बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आइए देखिए कैसे करते हैं। देखो, ये अब इसमें एक चीज़ समझना ध्यान से, इसमें समझना क्या है कि ये जो रेड है, रेड इसका इससे भी बनेगा, इससे भी सेट बनेगा, इससे भी रिलेशन बनेगा ना। और ये जो ब्लैक है, ब्लैक देखो तुमको दिखाते हैं, ये जो ब्लैक है, ब्लैक ये इस ब्लैक का इससे भी रिलेशन बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा ना। तो कैसे बनेगा आओ देखते हैं। कैसे बनेगा? रेड के साथ बनेगा 1, ठीक है, फिर रेड के साथ बनेगा 2, ठीक है, फिर रेड के साथ बनेगा 3। ये बन गया कि नहीं बन गया? इसी में एक चीज और बनेगी। क्या बनेगी आओ देखते हैं। इसी में ये भी तो बनेगी ना कि ब्लैक के साथ बनेगा 1, ध्यान से देखते चलो, ब्लैक के साथ बनेगा 1, ब्लैक ही के साथ बनेगा 2 और ब्लैक के ही साथ बनेगा 3। बात समझ में आ गई? ये हमको मिल गया। अच्छा चलो भाई, ये मामला मिल गया, तो अब इसके बाद हम ये कैसे समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका हम लोगों के सामने ये होगा कि जब ये चीजें मिल गई तो अब हमको ये बताना होगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। भाई कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा ना। क्या फॉर्मूला होगा इसका आओ देखते हैं। इसमें तुम कुछ नहीं, इसमें तुम सिंपली R लिख सकते हो। R लिख दिया हमने यार, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बताओगे? अब इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर NA इंटू NB। अब तुम कहोगे सर ये NA इंटू NB क्या है? आइए देखें NA इंटू NB क्या होता है। NA इंटू NB का मतलब समझ लीजिए कि ये आपका A, देखो ये A है ना, A में कितने एलिमेंट हैं? 2 लिख लो। और B में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स है, लिख लो। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया ना 6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ है तो आओ चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो A है, A में है आपके 2 सेट हैं 1 2, ठीक है। B है, B में 2 सेट है 3 4। बात समझ में आ गया? हाँ, अब देखो इसका कार्टेशियन जब निकालोगे, A इंटू B करोगे तो इसका क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा 1 3, भाई 1 के साथ 3, 1 इंटू 4 बन गया, कॉमा 2 कॉमा 3 हो जाएगा, ये कॉमा 2 कॉमा 4 हो जाएगा। भाई देखो ये बन गया कि नहीं बन गया? अब इसका जब आप निकालोगे तो इसका क्या निकालोगे आप? जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वही हो जाएगा NA इंटू NB। NA इंटू NB कितना हो जाएगा? देखो NA में कितने एलिमेंट है? 2 और NB में कितने एलिमेंट है? 2 यानी 4। अब तुम एक चीज देखो कि जो इसका ये आंसर आता है 4, देख रहे हो, ये चीज जोड़ो 1 2 3 4, देखो ये भी टोटल 4 ही बने हैं।
ये टोटल 4 बने, वही हमारा आंसर आ रहा है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, लास्ट में इसमें एक चीज और लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, मैं बताता हूं क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना। इसमें लिख सकते हो, इसमें जो तुम लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या होता है कि सर ये तो आपने लिख दिया, पर इसके बारे में बताइए जरा। कुछ नहीं होता, ये होता है 2 की पावर n, बस। इसमें और भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के कंफ्यूजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है उसमें। वो ये है कि एरो डायग्राम क्या होता है। सर ये कैसे बनता है एरो डायग्राम, कैसे समझा जाए कि एरो डायग्राम किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना कि एरो डायग्राम बनाते कैसे हैं। एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो इसमें 2 चीज, चाहे इसको ऑर्डर्ड पेयर कह लो, ऑर्डर्ड पेयर, चाहे तुम इसको ऑर्डर्ड पेयर कह लो, चाहे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लो। बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना। चाहे इसको ऑर्डर्ड पेयर कह लो, चाहे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कह लो। जब हमको इसका पता चल जाएगा तो एरो डायग्राम अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा आओ देखें। तो मैथ बहुत आसान है बेटा, लोग बस साथ में बने रहो। मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं जिंदगी में। बस प्रॉब्लम क्या है कि वही जो मैं अक्सर बोलता हूं कि मंजिलों का पता सबको होता है कि जाना कहाँ है, पर अक्सर रास्ते धोखा दे देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। फिर एक ठो ले लो भाई, एक सेट हम ले रहे हैं। मान लो तुम्हारे सामने 1 2 3, चलो 3 सेट का ले लिए, और दूसरा सेट हम ले रहे हैं 6 7 एंड 8 ले लिए। इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सीधा सा पता है a इंटू बी होता है। चलो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि भाई a इंटू बी क्या निकलेगा। आओ देखते हैं। देखो 1 का रिलेशन बनेगा 6 के साथ, ठीक है, इसी 1 का रिलेशन बनेगा 7 के साथ, इसी 1 का रिलेशन बनेगा 8 के साथ। ठीक है, फिर इस 2 का रिलेशन बनेगा 6 के साथ, फिर इस 2 का रिलेशन बनेगा 7 के साथ, और इस 2 का रिलेशन बनेगा 8 के साथ। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो जब कोई दिक्कत नहीं तो हम लोग काहे डरे भाई। इसी का फिर 3 का बनेगा 6 के साथ, ठीक है, 3 का बनेगा 7 के साथ, और इसी 3 का बन जाएगा 8 के साथ। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां बन गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे बताइए। What is the next process that how we can make a Cartesian product? क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि R is equals to X such that Y। लिख सकते हैं X such that Y। क्या हो जाएगा X such that Y, अपने से दिमाग लगाओ कि क्या कह सकते हैं इसमें हमेशा याद रखो sum of X and Y is always इवन। अब तुम कहोगे सर ये आपने कैसे बता दिया कि सम और इज ऑलवेज इवन। देखो कैसे बता दिया हमने, इसको तुम समझना बहुत ध्यान से, जो हम तुमको बताने जा रहे हैं, और बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, एक मैंने ये बना दिया। इसमें मैंने नंबर रख दिया 1 2 3, इसमें मैंने रख दिया 6 7 और 8। अब देखो इसमें करते क्या है, मैंने क्या लिखा है, ये आपका A है, ये आपका B है ना। तो यहां पे एक चीज मैं और लिख रहा हूं आपके सामने, क्या, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब ध्यान से सुनना एक चीज कि एरो डायग्राम में जब भी x और y, यानी ये x है और ये y है, इन दोनों का सम जब इवन होता है तभी पेयर बनता है, तभी एरो डायग्राम बनता है। बात समझ में आई कि इन दोनों जो ये ए बी हैं, इसका रिलेशन जब x और y का जो सम है यानी जोड़ है, जब वो इवन नंबर आ जाए 2 4 6 8, तो ये समझ जाना कि इसका एरो डायग्राम बन गया। जैसे मान लो 1 को 6 से जोड़ें तो कितना होगा, 7 होगा, कोई मतलब नहीं है। 1 को 7 से जोड़ें तो 7 + 1 8, यानी इवन नंबर हुआ। चलो भैया बात समझ में आ गई। उसके बाद आप 1 को 8 से जोड़ोगे, होगा क्या, 1 + 8 9 नहीं होगा, कोई बात नहीं। 2 को 6 से जोड़ो, 2 और 6 8 होता है, यानी इसका आपका क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है, यानी ये रिलेशन बन रहा है। 2 को 7 से जोड़ो, बन रहा है नहीं, लेकिन 2 को 8 से जोड़ो तो बन रहा है। हाँ, 2 को 8 से जोड़ने पर क्या हो रहा है,
2 को 8 से जोड़ने पर एरो डायग्राम बन रहा है, ठीक है। 3 को 6 से जोड़ने पे बन रहा है, नहीं। 3 को 7 से जोड़ने पे हाँ 3 + 7 10 हो जाता है, ठीक है। 3 को 8 से जोड़ने पे नहीं। तो ये आपका एरो डायग्राम आपके सामने बनकर आ गया, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज इतना ही, नेक्स्ट टर्म में आपको इसके बारे में और कुछ बताएंगे। और एडमिशन्स ओपन है, ठीक है, एडमिशन ओपन है, जल्दी आइए एडमिशन लीजिए। आपको मैं स्पेशली मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं आपको 9th 10th 11th 12th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम विभव शुक्ला है और नंबर आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा है 9415614156। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।